युद्दीन। दोस्तों, हमने अपनी वर्ब सीरीज की 3 वीडियोस कर ली, जिसमें मैंने पहली, दूसरी और तीसरी फॉर्म ऑफ वर्ब का मुकम्मल और जामिया इस्तेमाल मिसालों के साथ आपको समझाया है। आज की वीडियो इस सीरीज की आखिरी वीडियो है, जिसमें हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ेंगे, यानी चौथी फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकती है। मुमकिन तौर पर हम इसके सारे इस्तेमालात पढ़ने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो जुड़े रहें साइल इंग्लिश के साथ और हमारे साथ रहें और इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो इसका जो पहला इस्तेमाल है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्म ऑफ वर्ब का इंडिविजुअल एक मतलब होता है, और वो क्या मतलब है आइए मैं समझाता हूं। जब भी किसी फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आपको आईएनजी लगा नजर आ जाए, जिसको हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब या प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल हम कहते हैं, इसका इस्तेमाल हम हमेशा जारी के फिक्रात में करते हैं। ऐसे फिक्रात जिसमें हमने जारी, कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव की सेंस बतानी हो तो हम उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले इसका इस्तेमाल है ये कंटिन्यूस के यानी कि प्रोग्रेसिव के टेंसेस में इस्तेमाल होगी। मेरी मुराद प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। जहां पे भी कंटिन्यूस की बात करेंगे वहां पे हमेशा हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे। मेरी लेफ्ट साइड पे आपको कुछ एग्जांपल्स नजर आ रही होंगी और कुछ स्ट्रक्चर नजर आ रही होगी। आप इसको और से अगर पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि आईएनजी वाली फॉर्म हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस में ही इस्तेमाल की जाती है। इससे पहले इज, एम, आर प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए, वाज, वर पास्ट कंटिन्यूस के लिए, और विल बी और शैल बी फ्यूचर कंटिन्यूस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आईएनजी का इस्तेमाल हमें यह बताता है कि फिक्रे में काम अभी जारी है, यानी जहां पे भी आपको कंटिन्यूस का टेंस करना है वहां पे याद रखें आपको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, वही आप इस्तेमाल करेंगे। इसका दूसरा इस्तेमाल मैं आपके सामने रखूंगा, हमेशा याद रखिएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस के अलावा ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी आईएनजी वाली फॉर्म लगती है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी हम हमेशा आईएनजी वाली फॉर्म लगाते हैं। ऐसे फिक्रात जो बज़ाहिर तो कॉन्टिन्यूस के होते हैं, यानी उसमें लगता है मैसेज जैसे ये प्रोग्रेस के फिक्रे हैं, प्रोग्रेसिव के फिक्रे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे वो काम कर रहा है, वो स्कूल जा रहा है, हम सो रहे हैं। इन फिक्रात में हम इसको कॉन्टिन्यूस के टेंसेस कहते हैं। लेकिन अगर हम इसमें वक्त लगा दें, जैसा कि वो सो रहा है सुबह से, वो काम कर रहा है शाम से, ठीक है, हम खाना खा रहे हैं 2 घंटे से, तो इन टेंसेस को हम कहते हैं कि ये पास्ट, ये इन टेंसेस को हम कहते हैं कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के टेंसेस, यानी इनका कुछ हिस्सा हो चुका है और कुछ हिस्सा होना बाकी है। इसमें हम आईएनजी वाली फॉर्म ही लगाएंगे। तो याद रखें, जब भी हमें प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस करने हैं तो हम उसके साथ आईएनजी वाली फॉर्म ही लगाएंगे, हैव बीन और हैज बीन के साथ। तो अब मैं आपको इसका एक बहुत अहम इस्तेमाल बताने वाला हूं। प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम जेरेंड बी कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम जेरेंड बी कहते हैं, और जेरेंड के साथ साथ इसका एक इंडिविजुअल इस्तेमाल भी है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक इंडिविजुअल इस्तेमाल भी है अलहदा से, बिल्कुल। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको कहूं, देखें आप गौर करें, रन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ मैं आईएनजी लगा दूं रनिंग, आगे मैं लिख दूं बॉय, तो इसका मतलब होगा दौड़ता हुआ, दौड़ता हुआ, बॉय लड़का। इसी तरह अगर हम कहें स्लीपिंग गर्ल, स्लीपिंग गर्ल, तो इसका मतलब है सोई हुई लड़की। स्लीपिंग गर्ल, सोई हुई लड़की। अब सोई हुई या सो रही लड़की किस फॉर्म ने हमें बताया? आईएनजी वाली फॉर्म ने। इस लेक्चर में जब मैंने शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि याद रखें, जब भी आईएनजी वाली फॉर्म को चूज करेंगे तो फिक्रे में काम को मुस्तकिल होना या काम का मुस्तकिल होना हम साबित करते हैं या होना हम जाहिर करते हैं। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख रही होंगी, जैसे मैं आपको बोलूँ रनिंग, रनिंग नोज, रनिंग नोज यानी बहती हुई नाक, रनिंग नोज, बहती हुई नाक। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने वाला है कि वर्ब की पहली फॉर्म में आईएनजी का इजाफा अगर कर दें तो जर्नड बन जाता है। लेकिन इससे पहले आपने ये पढ़ा है कि वर्ब की पहली फॉर्म में आईएनजी लगाएं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाती है। दोनों बात दुरुस्त हैं, लेकिन जर्नड बतौर नाउन इसम इस्तेमाल होता है, और जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल बतौर एडजेक्टिव इसमें हालिया या मस्दर की जगह इस्तेमाल होता है। ये बात गौर कीजिएगा और ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात है।
प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का एक और इस्तेमाल, बहुत मिचोर इस्तेमाल है, मैं आपको बताऊं। जब भी किसी एक फिक्रे में दो फॉर्म ऑफ वर्ब लगें, जब भी किसी एक फिक्रे में दो फॉर्म्स ऑफ वर्ब का इस्तेमाल हो और हम उसमें दूसरी फॉर्म ऑफ वर्ब को पहली फॉर्म ऑफ वर्ब को टेंस के अकॉर्डिंग लगा देते हैं, लेकिन दूसरी फॉर्म ऑफ वर्ब को लगाने के लिए एक ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अगर दरमियान में प्रेपोजिशन है, अगर दरमियान में प्रेपोजिशन है तो आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे कि मैं किताबें पढ़ने का बहुत शौकीन हूँ, यहाँ पे गौर कीजिए कि फोन के बाद ऑफ आ रहा है, फोन के बाद ऑफ आ रहा है। ऑफ जो है ये प्रेपोजिशन है, ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन के बाद हमने फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब को चूज किया, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब को चूज किया। कभी भी आप ये नहीं कहेंगे आई एम फॉन्ड ऑफ रीड बुक्स, नहीं, आप कहेंगे आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। तो जब भी दरमियान में प्रेपोजिशन आ जाए तो याद रखें हमेशा आप उससे अगली जो फॉर्म ऑफ वर्ब चूज करेंगे वो आईएनजी वाली फॉर्म ऑफ वर्ब चूज करेंगे। तो इसका एक और पॉइंट ये निकला कि जहां भी आपको फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि प्रेपोजिशन के बाद लगानी पड़ जाए तो आप हमेशा फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब को ही सिलेक्ट करेंगे। मेरी आपको बाईं तरफ एग्जांपल्स दिख रही होंगी, आप इन एग्जांपल्स को देखें, पढ़ें, और अगर इसमें कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में उससे पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक और टर्म की, अब हम बात करते हैं एक और टर्म की, प्रेजेंट पार्टिसिपल की। वो कौन सी टर्म है आइए मैं बताता हूं। हम जब बात करें किसी फिक्रे में करके, यानी एक काम करके वो दूसरे काम को चला गया, यानी एक दूसरा काम करके वो इस काम को चला गया। जैसे मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे मैं मिसाल लिखूं, एग्जांपल्स लिखूं आपके सामने, तो एग्जांपल है खेलकर वो सोने चला गया, खेलकर वो सोने चला गया। तो हम ये खेल कर, अब इसमें कोई सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, खेल कर यानी वो काम करके वो चला गया। तो हम कहते हैं प्लेइंग, क्या कहते हैं? प्लेइंग ही वेंट टू, प्लेइंग ही वेंट टू स्लीप, खेल कर वो क्या चला गया सोने के लिए। हम इसी तरह कहते हैं, आप कह सकते हैं कि खाना खाकर वो स्कूल चला गया, खाना खाकर वो स्कूल चला गया। तो हम इसकी ट्रांसलेशन ये करेंगे, जब मैं बता रहा हूं ऐसे फिक्र जिसमें करके, एक काम करके दूसरे काम को चला गया, फुला काम करके फुला काम को चला गया, तो हम इसके लिए आईएनजी वाली फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं? आईएनजी वाली फॉर्म का। यहां पे मैंने आपको बताया कि खाना खाकर वो स्कूल को चला गया, तो हम क्या कहेंगे? ईटिंग फूड he went to school, eating food he went to school, यानी एक काम करके दूसरे काम को चले जाना, उसका आगाज भी हम आईएनजी वाली फॉर्म के साथ ही करते हैं। आप मेरी इन एग्जांपल्स को मजीद देखें, इस लेक्चर को शुरू से अगर आप देखें तो आपको पता चल जाएगा। मैं यहाँ पे रिकैप कर देता हूँ। सबसे पहले याद रखें फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल कंटिन्यूस के टेंसेस में इस्तेमाल होती है। जहाँ पे भी कंटिन्यूस के टेंस का इस्तेमाल करेंगे फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। दूसरा इसका इस्तेमाल हमेशा याद रखें कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस के टेंसेस में भी इस्तेमाल होती है, क्योंकि परफेक्ट के टेंस में नफ्स कंटिन्यूस आता है और जब भी कंटिन्यूस आएगा तो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। चौथा इसका इस्तेमाल है कि हम इसका इस्तेमाल प्रेपोजिशन के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? प्रेपोजिशन के साथ। जब भी प्रेपोजिशन लिखी होगी, एग्जांपल्स आपके सामने हैं, आप इसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ही चूज करेंगे। इसी तरह मैंने आपको कहा कि इसका इंडिविजुअल इस्तेमाल भी है, कि यानी अगर आप इसको इंडिविजुअल देखें तो रनिंग बॉय या दौड़ता हुआ लड़का, स्लीपिंग गर्ल, सोई हुई लड़की, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचवा इसका इस्तेमाल मैंने आपको बताया कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पे भी, यानी एक काम करके वो चला गया, दूसरा काम करके वो चला गया, तब भी हम ये इस्तेमाल करेंगे। जज़ाकल्लाह, हमारी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब की ये सीरीज़ पूरी हुई। अगर आपको कोई भी सवाल है तो हमसे आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको जवाब देंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। की वीडियो का अख्ताम यही होता है। हमारी इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें सेल इंग्लिश।